अरे ध्रुव, तुम? अरे ऐसे भी कोई पूछता है अपने होने वाले पति से? ध्रुव बेटा, आओ ना, आओ बैठो। माँ, आप बिना सबके सामने मेरी टांग खींचते रहते हो। मैं बस इसलिए पूछ रही थी क्योंकि ध्रुव ने आने से पहले बताया ही नहीं। बताया इसलिए नहीं कीर्ति क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। अरे पर इसमें है क्या दामाद जी? ये कीर्ति के लिए शादी का जोड़ा है। अरे वाह, थैंक यू सो मच ध्रुव, पर तुमने इतनी तकलीफ क्यों की? कीर्ति, तुम्हारे लिए तो कुछ भी। तुम प्लीज इसे एक बार ट्राई कर लेना। आई एम श्योर कीर्ति, ये तुम्हें बहुत खूबसूरत लगेगा। तुम एकदम प्रिंसेस लगोगी इसमें। कैसी हो उन्नति? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ठीक हो। बेटा कीर्ति का तो पता नहीं, तुम्हारे जैसा दामाद पाकर हम लोगों के भाग्य जरूर खुल गए हैं। अरे आप लोग पानी लीजिए ना। बहू चलो बेटा, मेहमानों के लिए थोड़ा चाय नाश्ता लेकर आ जाओ। ध्रुव को मैं सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। शादी वादी नहीं करने वाली हूँ मैं। और आपको सच में लगता है ध्रुव मेरे लायक है? इतनी औकात नहीं है उसकी। तुम आप प्लीज। क्या हुआ बहू? ये क्या कर रही हो? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? आई एम सॉरी मम्मी जी, मैंने देखा नहीं। अब कौशल्या आंटी, अरे बेटा तुम यहाँ? आप बाहर सबके साथ बैठिए ना, उन्नति की हेल्प मैं कर दूंगी। हाँ ये भी ठीक है, करो। मैं तुमसे कुछ पूछूंगी नहीं क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि उसका कोई फायदा नहीं होता है। भाभी, मुझे लगता है ध्रुव और कीर्ति को शादी नहीं करनी चाहिए। कीर्ति डजंट लव हिम। उसके पास पता नहीं कौन सा मकसद है जिसके लिए वो ध्रुव को यूज कर रही है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है शायद वो ध्रुव से शादी तक नहीं करेगी। शी इज सो डिसइंटरेस्टेड इन हिम। मैं जानती हूँ उन्नति। जानते हो? एक मिनट, तो आप ध्रुव की लाइफ खराब होते हुए कैसे देख सकते हो? मैं ये भी जानती हूँ कि मुझे ये सब बताने से पहले तुमने ध्रुव से बात जरूर की होगी। क्या रिजल्ट निकला? तुम्हारा खुद का हैप्पी एवर आफ्टर तो हो गया, लेकिन मेरी जिंदगी में खुशियां ये तुम्हें बर्दाश्त हो ही नहीं रहा। ये सच है ना? उसे लगता है कि मैं उसकी खुशी से जलती हूँ। मुझे भी हमेशा यही रिएक्शन मिला है जब भी मैं उससे कीर्ति के बारे में बात करती। एक्चुअली कीर्ति के मामले में वो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहती और मुझे अभी तक कोई रास्ता नहीं मिला है जिससे मैं उन दोनों की शादी रोक सकूं। उन्नति, कोल्ड ड्रिंक ले आओ बेटा। आई मम्मी जी। माता रानी, अब आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। प्लीज मुझे कोई रास्ता दिखाइए जिससे मैं ध्रुव की जिंदगी बर्बाद होने से रोक सकूं। अरे खुल ना भाई।
ओ माय भगवान जी, क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं। आपका है नहीं। तो फिर आप इसे ओपन करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? नो मैनर्स। आपकी मदर ने आपको सिखाया नहीं कि किसी दूसरे के सामान को ओपन करना, टच करना गलत होता है? नहीं नहीं, मैं तो बस देख रहा था कि किसका है ये। मेरा और कोई इंटेंशन नहीं था, कसम से। ये मेरा है। इनफैक्ट मेरे असिस्टेंट का है। मैं उसके हाथों कुछ सामान भेजना चाहती थी। अच्छा, आपका है ये? तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया आपका? चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। कहाँ है आपका असिस्टेंट? मैं दे आता हूँ उसे। काफी। नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए। मैं अपने आप को हेल्प कर सकती हूँ, आपकी कोई जरूरत नहीं है। रहने दीजिए। अरे आंटी जी, कैसी बात कर रहे हो? कोई बड़ी बात थोड़ी ना। मैं दे आता हूँ, बहुत भारी है। मैं कर लूंगी। मैं दे आता हूँ आंटी जी। मैं कर लूंगी। मैं दे आता हूँ। मैं कर लूंगी। आंटी जी मैं दे आता हूँ। मैं कर लूंगी। मैं दे आता हूँ। मैं कर लूंगी। आप समझ रहे हो? कर देता हूँ। मिस्टर वीरेन सूर्यवंशी, क्या कर रहे हैं आप? मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है। I'll manage। आप जाइए। ठीक है, जा रहा हूँ। शालिनी जी तो बड़े उल्टे दिमाग वाली है। मैं तो सिर्फ हेल्प करना चाह रहा था, इसमें डांटने वाली क्या बात थी? ये वीरेन मूर्ख, बस मुझे फंसाने ही वाला था। बाल बाल बच गई। बस शारदा, थोड़ी देर और, फिर तुझे सूटकेस से और इस लाश से छुटकारा मिल जाएगा। राघव, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। रीत, वैसे एक चीज तो अच्छी है कि शादी ज्यादा धूमधाम से नहीं हो रही है, तो तमाशा होने के चांसेस बहुत कम है। मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये सब छोड़ो रीत, चलो आराम कर लो। तमाम। शारदा, आप फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तो मेरा शक बिल्कुल सही था। आप ही है शारदा आंटी। नो नो नो, नाटक बंद कीजिए आंटी जी कि आप कोई और है। मैं अच्छे से जानती हूँ, आप ही है शारदा सूर्यवंशी। इस पूरे परिवार की सबसे बड़ी विलेन, दी ओजी बुआ जी।